कुछ सपोर्ट के लिए पकड़ लो, क्योंकि हम एकदम रुकने वाले हैं। हाँ, सही सुना तुमने। धरती 5 सेकंड के लिए अपना घूमना बैंड करने वाली है। क्या यह अचानक रुकने से बहुत नुकसान होगा? तुम दुनिया के अलग अलग हिस्सों में क्या महसूस करोगे? और जब धरती दोबारा घूमना शुरू करेगी, तो क्या ये अब भी जीने लायक रहेगी? धरती एक दिन में अपनी धौरी पर एक पूरा चक्कर लगा लेती है। इसी वजह से दिन और रात बनते हैं। धरती घूम रही है क्योंकि जब यह 14 अरब साल पहले बनी थी, तब कुछ जोरदार टकराव हुए थे। जब एक विशाल गैस और धूल का डिस्क सूरज के आसपास घूम रहा था, तब छोटी छोटी पत्थर और धूल की का प्रतिकारों से जुटती गई, जो ऐसे बल उत्पन्न कर रही थी जिससे ग्रह एक ही दिशा में घूमता रहा। तुम इसे एक फिगर स्केटर के जैसा सोच सकते हो, जो और तेज घूमता जा रहा है। और क्योंकि अंतरिक्ष में इसे रोकने के लिए कोई ताकत नहीं है, हम आगे भी घूमते रहेंगे और आगे के अनेक अरब सालों तक घूमते रहेंगे। लेकिन अगर धरती अचानक एकदम रुक जाए, तो क्या तुम इसके सतह से उछलकर उड़ जाओगे? अगर ग्रह एकदम रुक गया, तो उसका वातावरण फिर भी गति में रहेगा। इसका मतलब है कि चाहे सब कुछ रुक गया हो, लेकिन तेज हवाएं फिर भी चलेंगी। और ये कोई हल्की फुल्की हवा नहीं होगी। ये किसी भी तूफान से कई गुना ज्यादा तेज होंगी जो तुमने कभी देखा होगा। लेकिन इन हवाओं की शक्ति तुम किस जगह हो, इस पर निर्भर करेगी। विषुवत रेखा के पास धरती सबसे तेज घूमती है। यहाँ तुम्हें 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली हवाओं का सामना करना पड़ेगा। ये हवाएं तुम्हें अपनी जगह से गिरा देने के लिए काफी होंगी। लेकिन सिर्फ तुम्हारी बात ही नहीं है, ये इतनी तेज होंगी कि धरती की सतह को भी उखड़ कर रख सकती हैं। तो फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुले मैदान में हो या किसी स्टील से मजबूत बनाए गए बिल्डिंग के अंदर, ये हवाएं सब कुछ तबाह कर देंगे। तुलना के लिए, सबसे शक्तिशाली F5 टॉर्नेडो तकरीबन 50,011 किलोमीटर प्रति घंटा 511 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक पहुंच सकता है। ये तूफान घरों को उनकी नींव से हटा सकता है, गाड़ियों को उड़ा सकता है और कंक्रीट की इमारतें तक तोड़ सकता है। धरती के अचानक रुकने से होने वाली हवाएं इसे 3 गुना ज्यादा तेज होंगी। तो अगर तुम्हारे नीचे की धरती ना भी टूटे, तो भी तुम और तुम्हारे आसपास की हर चीज बहुत दूर तक उड़ सकती है। लेकिन तुम धरती के बाहर नहीं जाओगे। एस्केप वेलोसिटी, यानी वो गति जो किसी वस्तु को धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से मुक्त करके अंतरिक्ष में भेजने के लिए चाहिए होती है, वो लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। दुनिया के दूसरे हिस्सों जैसे न्यूजीलैंड या फ्रांस में हवाएं थोड़ी कम तेज होती, लेकिन फिर भी ये 1180 किलोमीटर प्रति घंटा 1180 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती, जो अब तक के किसी भी तूफान से ज्यादा तेज होती। ये हवाएं लगभग सब कुछ तबाह कर देती। लेकिन ये सिर्फ एक ही समस्या नहीं होती जो तुम्हें सिर्फ 5 सेकंड में देखनी पड़ती। हमारा ग्रह एक बिल्कुल गोल आकृति का नहीं है। यह विषुवत रेखा के पास थोड़ा उभार रखा है, जो धरती की घूमती गति से बनी सेंट्रीफ्यूगल शक्ति के कारण होता है। अगर घूमना बैंड हो गया, तो धरती एक बिल्कुल गोल गेंद जैसी बन जाएगी। जो पानी विषुवत रेखा के पास जमा है, वो धार से ध्रुवों की तरफ भागेगा, जो एक विशाल सुनामी जैसी लहर बनाएगा। 5 सेकंड बाद जब ग्रह फिर से अपनी पूरी गति से घूमना शुरू करेगा, तो वो पानी वापस पीछे की तरफ आएगा। एक विशाल पानी की दीवार सब कुछ और सबको 2 बार टकराएगी। ये एक भयंकर तूफान होगा। हो सकता है कि इस भयंकर हादसे से बचने की सिर्फ एक जगह हो, उत्तर या दक्षिण ध्रुव। यहाँ हवाएं सबसे कम तेज होती। तुम ये सुनकर राहत महसूस कर रहे होगे कि धरती दोबारा अपनी घूमती गति पर आ गई है। लेकिन जैसे मैंने कहा, यहाँ कुछ भी बचा नहीं होगा। हर एक बिल्डिंग, खेती बड़ी और सभी तकनीकी विकास मिट्टी में मिल चुके होंगे। अरबों लोग, या हो सकता है हर एक इंसान, इन हवाओं के भयंकर झटकों से मार दिया जाए। तो अगर तुम इस प्रलय से बचना चाहते हो, तो अभी से एक अंडरग्राउंड बंकर बनाना शुरू कर दो। अच्छा, ये है कि ये संभावना नहीं है कि धरती इतनी जल्दी रुकेगी। अगले कुछ अरब सालों तक तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि सूरज इससे पहले ही जलकर एक लाल विशालाकृति वाले ग्रह में बदल जाएगा।